चलिए आज हम लोग 9.1 का सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग को ध्यान रहे कि हम लोग त्रिकोणमिति अच्छे से कर लिए हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखें जरूर जाके देख लें, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग को पता है। और हमें त्रिकोणमिति के बाद ये चैप्टर पढ़ना भी है। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अगर होता है तो जरूर पूछिएगा आप लोग, हम कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। और एक चीज ध्यान रहे, उन्नयन कोण अवनमन कोण हम इस क्वेश्चन के तहत ही समझा देंगे, ठीक है। सर्कस का जो एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी का 20 मीटर, देखिए दिखा भी दिया कि 20 मीटर लंबी डोरी ये है। मतलब सर्कस का जो कलाकार है 20 मीटर लंबी डोरी, मतलब यहाँ चढ़ रहा है इस पर। इसका हम कलर कर लेते हैं दूसरा, जिससे कि हमको दिखे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चढ़ रहा है सर्कस का कलाकार, 20 मीटर लंबा ये डोरी है, इसी पर चढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये डोरी अच्छी तरह से क्या है, तना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तभी तो चढ़ पाएगा, नहीं तो क्या लुझरेगा तो गिर ही जाएगा। और डोरी तनी हुई रहती भी है, आप लोग को पता होगा। इसी पर चढ़ रहा है जो कि डोरी क्या अच्छी से तनी हुई है। आगे, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि पर एक खंभा भी लगा हुआ है, जो कि आप लोग के सामने ए भी है। देखिए ये भी हमारा खंभा है, जो कि देखिए इसी खंभा से बंधा हुआ है ना। भूमि पर जो हमारा है क्या, ये जो भूमि पर हमारा एक खंभा है, इस खंभे के, खंभा यही है, खंभा का शिखर का मतलब ऊपरा हिस्सा, ये ऊपर का, इसी से बंधा हुआ। देखिए तो बंधा हुआ है ना, बिल्कुल बंधा हुआ है। आगे, यदि भूमि स्तर से के साथ डोर बनाया गया 29 डिग्री है। भूमि स्तर के साथ जो डोर बनता है, भूमि यही यही डोरी है, और डोरी का भूमि में यही बंधा हुआ है। तो भूमि स्तर के साथ मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 29 डिग्री का बन रहा है, जो कि गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई का मतलब ए बी हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा, ये ए बी, ठीक है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा हम ये करते हैं कि लिख देते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा नंबर अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। कंपटीशन में जब भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो वहां पे तो नहीं लिखेंगे पता चलेगा टाइम खत्म हो गया और क्वेश्चन बचा हुआ ही रह गया, तो वहां पे नहीं करते। लेकिन आप लोग अभी क्लास 10th में है, तो इस चीज के लिए आप लोग को ये चीज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आखिर दिया हुआ क्या क्या है। तो हम ऐसे हल अगर कर रहे हैं तो लिखेंगे हल, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी आप लोग को पता है क्या है, डोरी की लंबाई है, तो ऐसे भी लिख लेंगे माना कि, माना कि नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो लिख देंगे दिया है। चलिए लिख देते हैं हल। दिया है, क्या दिया है कि ए बी के बारे में बोला है कि ए बी क्या है, डोरी की लंबाई। तो ए बी डोरी की लंबाई है, ए बी एक डोरी की ए बी, ए बी क्या है, डोरी है, डोरी ही दिया हुआ है ना, डोरी है जिसकी लंबाई, जिसकी, देखिएगा हम लोग बहुत इसको छोटा कर देंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस आप लोग को लिखने के लिए सिखा रहे क्या लिखना है। जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है, डोरी की लंबाई जिस पर लड़की चढ़ रही है सर्कस में जो दिखाया गया है, उसका 20 मीटर दिया हुआ है। डोरी की लंबाई कितना, 20 मीटर, ठीक है। और दूसरा चीज, और आप लोग को पता होगा ऐसे ए बी नहीं है, डोरी की लंबाई हमारा ए बी थोड़ी ना है, ये जो डोरी का लंबाई ये ए सी है ना, इसी पर तो लड़की चढ़ रही है, ए सी है तो ए सी लिखेंगे, ए बी नहीं। ए बी के बारे में अगर बोले तो ए बी तो हमारा क्या है, तो ए बी के बारे में बोला है जो भूमि पर सीधे खड़े, सीधे लगे खंभे, ये क्या है, खंभा है ए बी। तो ए बी जो है, ए बी एक खंभा है, ए बी क्या है, ए बी एक खंभा है, खंभा है, ठीक है। इसका लंबाई हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया है। और बीसी क्या है, तो बीसी भूमि है जिस स्तर से जो है सर्कस का वो डोर बंधा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बीसी क्या है, भूमि है। चलिए इतना लिख देते हैं, भूमि है। इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं, और भी बड़ा लिखेंगे, लेकिन आप लोग को हम आगे से जो क्वेश्चन कराएंगे हम बोल ही देंगे कि क्या लिखना है। इसमें डायग्राम दिया था तो थोड़ा छोटा भी लिखे, ठीक है। इतना हम नहीं लिखेंगे, आप लोग को हम थोड़ा समझा भी देंगे, या कोशिश करेंगे हम लिख ही देने का, जैसा आप लोग के लिए आसान है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इतना चीज दिया हुआ है। अब चलिए जब भी ऐसा दिया हुआ है तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना, वो भी लिख सकते हैं, हमें ज्ञात करना है ये ऐसी, अच्छा ऐसा ही लिख देते हैं जो हमें ज्ञात करना है और अच्छे तरीके से। ये क्या यार आजा, ये हमें ज्ञात करना है ना। चलिए इसे लिखते हैं। देखिएगा एक चीज आप लोग को हम और लिखा रहे हैं, नया चीज, इसको इधर बीसी भूमि है तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हमें यहाँ लिखते हैं, जिससे कि हमें ये ज्ञात करना है। बीसी एक खंबा है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए इतना में किसी प्रकार का कोई भी आप लोग को दिक्कत
नहीं होगा, एक एक चीज आप लोग को हम लिख दिए जो भी हमें चाहिए। अच्छा अब देखिए, अब मेन है कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या लगाए जो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं जिससे समझ में आए आप लोगों को, और इसका हम हाईलाइट का यूज करते हैं और हाईलाइटर का यूज करते हैं। देखिए ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या है, हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है ये लंबाई। तो अभी तक में ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े जिसमें ये क्या है, कर्ण हमारा है, हाइपोटेनस आप लोग को पता होगा, और ये जो हमारा है ये क्या है, लंब है, और ये हमारा लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता है, तो आप लोग बोलिएगा जी सर हम पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला। कौन सा पढ़े हैं, तो ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे साइन थीटा में या कोसेक थीटा में। साइन थीटा लगा देते हैं, तभी तो मैंने ये दिया है और ये हम तुरंत निकाल लेंगे साइन थीटा लगा के। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा लगाएंगे, ये दिया है और ये निकाल लेंगे। अगर इसका निकालना का जरूरी पड़ता तो कॉस थीटा लगा देते। लेकिन आगे के हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमारा लगता है कि टेन का है, क्योंकि हमेशा यही ऊंचाई या आधार निकालना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बोला है डोरी का लंबाई तो निकालेंगे। तो हमें क्या लगाना है, तो त्रिभुज एबीसी में, और अच्छे से इसको लिख के बनाना है। देखिए नंबर आता है 5 नंबर का, तो हम किसमें, त्रिभुज में कर रहे हैं ना, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में क्या, ए बी सी में साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान तो पता ही है कितना। और एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या, हमें कौन सी का जो मान दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है, कौन सी का मान 30 डिग्री दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब कौन सी लगा रहे हैं ना, कि सी का ही मान हमें दिया हुआ है, इसलिए कौन सी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सी हमारा आप लोग को 8.1 में समझाए थे, कहाँ पे है सी, यहाँ पे, हम यहाँ से बोल रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खड़ा हो गया हम, तो मेरे अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, ये ए बी, तो लंब हो गया ए बी। चलिए आगे लेते हैं ए बी, अब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा है ए सी, तो हो जाएगा कर्ण ए बी बटा ए सी। चलिए लिख दिए, बस अब मान बैठाएंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा आके तैयार। तो साइन, अभी आजा, साइन सी का मान हमें कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं जानते हैं तो हमें निकालना है, तो ए बी का ए बी लिख देते हैं, बटा ए सी का मान जानते हैं कितना है 20 है। चलिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग को हम याद करने का तरीका बताए थे कैसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो 1/2। इधर हमारा क्या है, इधर जो हमारा है ए बी बटा 20 है, तो ए बी बटा 20। अच्छा यहाँ काट सकते हैं ना दूसरी, ये 10 बार में, बिल्कुल बोलिएगा हाँ काट सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी बराबर आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, तिरिया गुना, तो ए बी बराबर आ जाएगा 10, क्या कि मीटर में दिया था ये पूरा मीटर में, तो ये 10 मीटर। हमें यही ज्ञात करना था कि ए बी की लंबाई, इसका मतलब वृक्ष की लंबाई, ये क्या था, क्या जो खंभा था, इस खंभा का लंबाई ज्ञात करना था। तो हम लोग इस खंभा का लंबाई ज्ञात किए, जो कि हमारा कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अगर करते हैं तो 10 मीटर आ गया। हमें यही ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिए लिखे भी है, ए बी एक खंभा है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, इस सॉल्यूशन को हम इधर चिपकाना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आप लोग को सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे। चलिए, और इस सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ चिपकाए। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत अगर होता है तो जरूर कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, यहाँ पे आप लोग को हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं क्वेश्चन का। ये हमें दिया हुआ था, जो चीज़ वो सभी चीज़ यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं सभी को एक साथ करके। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है। तो खंभा का लंबाई ये भी था, जिसकी लंबाई आ गई कितने 10 मीटर। इसी प्रकार से लिख के इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन 2 नंबर लेके। ठीक है, थैंक यू।